देवशयनी एकादशी कब है? देव को कब और कैसे सुलाना है? कहाँ पर 5 दीपक लगाने हैं और कौन सा उपाय करना है? सारी बातें जान लेते हैं हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन हरि यानी भगवान नारायण सो जाते हैं, इसीलिए हरिशयनी एकादशी इसको कहा जाता है। और इस एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। इस साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत है वो कब रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा और देव को कब और कैसे सुलाना है, तो जानते हैं। चलिए, देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके साथ भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। साथ ही इसी दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है, यानी देवशयनी एकादशी के बाद आपको कुछ कार्यों पर रोक लग जाती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बाद सीधा देव उठनी एकादशी के दिन भगवान को उठाया जाता है। क्या पूजन विधि और इसका महत्व क्या है? देवशयनी एकादशी वैष्णो और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है, जो कि इस समय चल रही है, और यहीं से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत का उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण कब किया जाएगा। तो देवशयनी एकादशी 2025 में तिथि की शुरुआत होगी 5 जुलाई को शाम को 6:58 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन होगा 6 जुलाई को रात को 9:14 पर। और देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 7 जुलाई को सुबह में 5:29 से लेकर 8:16 तक समय रहेगा पारण का। तो 6 को व्रत रखा जाएगा और 7 जुलाई को इसका पारण किया जाएगा। अब जान लेते हैं पूजन विधि क्या है। व्रत मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किस तरीके से, उसी प्रकार से आपको व्रत रखना है। इसकी शुरुआत होगी जाती है 10वीं तिथि से सात्विक भोजन के साथ। फिर उस दिन आप स्नान ध्यान आदि करके पूरे दिन व्रत पूजा अर्चना कर रात को विशेष विधि से पूजा अर्चना कर भगवान की पूजा करें। फिर उन्हें पीली वस्तु विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने मन से भी जो भी है आप बोल सकते हैं। आपको भगवान को सुला देना है और फिर 4 महीने बाद आप भगवान को उठाएंगे। तो इसके एकादशी पर आपके सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश हो जाता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध हो जाता है और दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम हो जाती है, इसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर हो जाने से कार्यों में बाधाएं सकती और परिणाम शुभ नहीं होता है। इसीलिए इस समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों के लिए देव का उच्च होना आवश्यक होता है। तो इस दिन आपको विधि पूर्वक देव को सुलाना है, व्रत पूजा पाठ इत्यादि करनी है और 5 दीपक आपको अपने घर में लगाने हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री राम।